नमस्कार। भारत प्रभात यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का जो विषय है, तो आज संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आज 130वां जयंती या जन्म दिवस आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। उसी विषय को रखते हुए हम लोग ने कुछ चीज़ों की सभी तक जानकारी हो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कार्य की, इसके लिए आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। वैसे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कार्य और उनका संविधान लिखना और तमाम भारतीयों का वो उद्धार करता है, यह बात बहुत लोगों तक अभी जा चुकी है, समझ चुके हैं बहुत सारे लोग कि देश में क्या व्यवस्था थी 1950 के पहले और 1950 के बाद में क्या व्यवस्था आई है और उनके जीवन में वैसे क्या बदलाव हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लगभग ऐसे 200 से ज़्यादा वॉल्यूम्स बोलते हैं इसको, एक छोटी किताब रहती है 50-60-100 पान की, 100 पेजेस की, ये लगभग ऐसे बड़े वॉल्यूम्स कहते हैं इसको, बड़ी किताब रहती है। लगभग इसमें 500, 600, 1000, 2000 पान पेजेस इसमें रहते हैं। ऐसे लगभग 200 से ज़्यादा वॉल्यूम्स भर के साहित्य उन्होंने लिखा। उसमें धर्मशास्त्र की चिकित्सा हो या सभी से रिलेटेड सभी बातें उसमें आई। और उसके बाद में उन्होंने जो पत्रकारिता की, तो पत्रकारिता में उनके मुखनायक बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत करके उन्होंने शोषित वंचितों का, जो तमाम भारतीयों का जो शिक्षा से वंचित थे, पैसे अर्थ संपत्ति से वंचित थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से जो वंचित थे, उनके लिए जो आंदोलन चलाया उसमें उन्होंने पत्रकारिता की। पत्रकारिता में ऐसे उनके पेपर जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा बनाया हुआ किताब है। इसमें मूकनायक और बहिष्कृत भारत, ये जो किताब, जो पेपर साप्ताहिक बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने चलाए थे, उसकी इसमें पूरी इसमें जानकारी दी है। ऐसे वॉल्यूम्स लिखने वाले दुनिया में लगभग 4-5-6 या गिनती हो सके तब जब लगभग 8-10 आदमी लोग हैं जिन्होंने ऐसे वॉल्यूम्स लिखे हैं। लेकिन वो जो इतर लोग हैं, समझो हम लोग कार्ल मार्क्स की बात लेते हैं, तो कार्ल मार्क्स ने लगभग 4 वॉल्यूम्स लिखे थे। और इतर जो है कुछ दुनिया में जो फिलोसोफर्स कहे जाते हैं, उनमें उन्होंने भी कुछ लगभग 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 ऐसे ही वॉल्यूम्स लिखे हैं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लिखे हुए वॉल्यूम्स है, इसकी संख्या लगभग 200 से अधिक जाती है। ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का प्रिंटेड बुक था जो मैंने आपको दिखाया। ऐसे हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको बनाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको बनाता है, जो हम लोग वहाँ पे उनके लाइब्रेरीज में जाके, उनके बुक डिपोज में जाके ले सकते हैं। दूसरी बात, अभी ऐसे कितने लोगों के लिए ये ऐसे हितकारक है। अगर इसकी हम लोग सूची बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें ये एक किताब बढ़िया है, ये एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट करके किताब है। ये हमारी पब्लिकेशन ने बनाया हुआ किताब है। इसमें लगभग सभी स्टेट जो आते हैं, सभी स्टेट्स की जो भी अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों की जो लिस्ट है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के कैटेगरी की जो कास्ट है, उसकी जो लिस्ट है, वो सभी लिस्ट उसमें आती है। आप आज हम लोग आज का उदाहरण अगर लेने के लिए देखते हैं कि किस तरह से संविधान ने और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इन लोगों के जीवन में बदलाव लाया है, तो आज का अगर उदाहरण लेने का कोशिश करेंगे तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला और असम में जो इलेक्शंस हो रहे हैं, उस इलेक्शंस में लगभग अगर पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो 27% SC/ST की पॉपुलेशन आती है। SC की लगभग वहाँ पे 60 से अधिक जातियाँ और ST की 38 से अधिक जातियाँ आती है। इसी प्रकार अगर तमिलनाडु में जाते हैं तो शेड्यूल कास्ट की 76, ST कैटेगरी की, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी की 36 कास्ट आती है। पुडुचेरी में 16 कास्ट आती है, ST में भी 16 कास्ट आती है।
उसमें पुडुचेरी में 20 से अधिक ज़्यादा कास्ट ये ओबीसी की है। तमिलनाडु में 200 से ज़्यादा है ओबीसी की कास्ट। वैसे ही पश्चिम बंगाल में, केरला में 69 कास्ट आती है शेड्यूल कास्ट की, 35 एसटी की कास्ट आती है, ओबीसी की 80+ कास्ट जाती है वहाँ पे भी। तो ये जो कास्ट के जो लोग हैं, इन लोगों को एक सूची बनाई गई, शेड्यूल्ड बनाया गया और उसमें उनको मान्यता दी गई। उनके जो भी सोशल और जो भी इकोनॉमिकल और जो भी अनटचेबिलिटी के जो भी इश्यूज थे, उस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए संविधान में वैसे तरतूद बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने की। और इसी तरह से ये जो 5 स्टेट की मैंने आपको कुछ कुछ लिस्ट बताई कि कितनी जातियाँ आती है वहाँ पे, ऐसे ही पूरे 29 स्टेट्स में भारत में अलग अलग जातियाँ आती है और 7 यूनियन टेरिटरीज है, उनमें भी अलग अलग जातियाँ आती है। इन सभी जातियों को 3 कैटेगरीज में प्रमुखता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने विभाजित किया। एक शेड्यूल कास्ट कैटेगरी बनाई, एक शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी बनाई और एक ओबीसी कैटेगरी बनाई। और इन सभी कैटेगरी से मिलके भारतीय बनता है, भारत बनता है। तो अभी 1950 से लेके इन कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह के प्रावधान भी किए गए संविधान के अनुसार। 1950 से आज तक बजट, हर साल बजट आता है। बजट में SC ST और ओबीसी के लोगों को और माइनॉरिटीज़ के लोगों को और जनरल कैटेगरीज के लोगों को सुविधा हो, इसके लिए बजट का अलोकेशन गवर्नमेंट करता है, वो भी संविधान के दायरे में किया जाता है सब। तो इस तरह से हम लोग आज ये वीडियो से जानकारी ले लेते हैं कि एक्चुअल जीवन में SC ST OBC के और माइनॉरिटी के और जनरल कैटेगरी के लोगों के एक्चुअल जीवन में क्या बदलाव संविधान द्वारा किया गया है। तो इसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है और उसी दिशा में अगर हम लोग इसको समझेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बताए हुए कार्य पर हम लोग अनुसरण करने का प्रयास करेंगे, उस हिसाब से हम लोग अगर जीवन में बर्ताव करने का प्रयास करेंगे तो हम लोग फिर एक शक्तिशाली भारत निर्माण के लिए ज़रूर हम लोग योगदान दे पाएंगे। और इसी तरह से सभी लोगों ने आज इस वीडियो को आप देखिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के ये 130वें बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो संविधान के निर्माता है, सभी भारतीयों के उद्धार करता है, उनके जयंती दिवस पर भारत प्रभात यूट्यूब चैनल की सभी टीम की ओर से विनम्र अभिवादन और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।